ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। क्या संजीव कितना उस आदमी की है? पर्चा सबका निकालता है, पर्चा सबका निकालता है। क्या हो गया दिल्ली में? खुद चक्कर खा के बेहोश होकर गिर पड़ा, ग्लूकोज चढ़ रहा है, दूसरे का आशीर्वाद ठीक करता है। तो ये पाखंडियों का देखिए, पेरियार की धरती है, ये बाबा साहब की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये फूले की धरती है, ये मानव काशीराम की धरती है। यहां इनका पाखंड न चला था न चलेगा। ये चाहे कितनी कोशिश कर लें, भारत के संविधान को कमजोर नहीं कर पाएंगे और भारत लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाएंगे और हिंदू राष्ट्र तो किसी जन्म में नहीं बना सकते। सनातन की बात कर रहे हैं, ये चूंकि झूठे लोग हैं, टोटल फ्रॉड लोग हैं। 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ तो क्या हुआ? क्या कौन गया था? विवेकानंद जी गए थे और वहां उनको जो भारत का उसमें धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। बकायदा आप उसका लोगो लेके देखिए, उसमें ब्राह्मण धर्म लिखा है। और विवेकानंद चूंकि कायस्थ थे, वो एज ए ब्राह्मण धर्म के प्रतीक उसको प्रतिनिधि रूप में नहीं भागीदारी की। भागीदारी किसकी वजह से किए? एक अनागरिक धर्मपाल थे जो श्रीलंका के, उनकी वजह से वो अपनी भागीदारी की। बाद में उन्होंने समय है सांप, ये झूठे लोग हैं। अगर मुगल काल में क्या उन्होंने बोला? वैदिक बोलते थे ना, और जो जजिया कर लगा उसमें कहते भाई मैं तो हिंदू नहीं है, ये कर तो हिंदुओं के लिए है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। इतिहास पढ़ लीजिए, ये लोग जजिया कर ब्राह्मण क्यों नहीं देता था? क्योंकि अपने आप हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। फिर इन लोगों ने कहा ब्राह्मण धर्म, फिर इन लोगों ने दयानंद सरस्वती ने कहा वैदिक, फिर अभी कह रहे हैं सनातन। सनातन शब्द इनके किस ग्रंथ में लिखा है बता दें? इनके जितने पुराण हैं, जिनके उपनिषद हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जितने वैदिक ग्रंथ कहीं लिखा है क्या? असल में ये टोटल झूठे लोग हैं। और मैं एक बात कह जरूर आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि भारत के जितने इनके धार्मिक स्थल जो कब्जा किए हैं, पुरी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सोमनाथ है, आलाजी है, बालाजी है, जितने भी लोग हैं सब दरअसल में तथागत बुद्ध की धमकी है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं आरजेपी चरवाहा कमल उसरी के नाम से जाने जाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं। ओबीसी एससी माइनॉरिटी में बड़े पैमाने पर लोगों को जगाने का काम करते हैं। हमारे चैनल पर एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम। मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी के लोग सड़कों पे उतर के अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी बाबाओं के द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। वहां पर तमाम सेलिब्रिटी से लेकर राजनीतिक लोग भी शामिल हो रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, ये अमृतकालीन लाभार्थियों का जमावड़ा है। ये अमृत काल जो है, इसके जो भी लाभार्थी हैं सबको एक हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स बोला करते थे कि मजदूरों को खोने के लिए क्या है, वीडियो का नाम कुछ है नहीं। वो जो गरीब किसान मजदूर हैं वो लड़ रहा है, वो लड़ेगा। इस तरह के नाटक अगर इनका साहस मिल गया है, अच्छा बाकायदे बार बार कहते हैं कि तो अगली आपको याद होगा 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि संविधान बदलना है और अगर हमको 400 पार दे दोगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? आपने देखा बगल में नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में सबसे ज्यादा गरीबी है, दुनिया के सबसे गरीब देशों में नेपाल है। हिंदू राष्ट्र कितने 300-400 बरस था ना। तो जो आजादी के बाद 47 और 50 के बाद जो लोग भारत का मध्यवर्ग बन गया है, जिनको ये जानवरों को पूजा करते थे लेकिन हमारे जैसे इंसानों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो जो हम इंसान बन गए ना, इनका हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये तथागत बुद्ध की धरती है, ये डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह की धरती है। ये लफाजी जितना चाहे करें, इनको आश्रय मिला है। कायदे से धीरेन्द्र शास्त्री को जेल जाना चाहिए गैर कानूनी काम करने के लिए। खालिस्तान का मांग कोई करेगा तो जेल जाएगा और हिंदू राष्ट्र का मांग करेगा तो आप उसको सेलिब्रिटी बनाओगे। लाख कोशिश कर ले ये और संघ, सब जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, याद रखिए। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो संविधान विरोधी एक तो है, दूसरी तरफ आखिर क्या कारण है कि इनके ऊपर कोई नकेल कसने वाला नहीं? ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, ना तो जो मौजूदा सरकार है उसका तो एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र, तो आखिर क्या कारण है? अरे सैया भय कोतवाल डर काहे का? भाई कौन है एक व्यक्ति जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ घूम रहा है। एक व्यक्ति जो मठ में जाके मठाधीशी करता था, उसको पता है कि मठ के आशीर्वाद से, शराब से कुछ होने वाला नहीं है, वो आके मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये मूर्खों का, पाखंडियों का, अज्ञानियों का शासन है। लोगों को धोखा देकर, जुमलेबाजी करके जनता को जो है हमारे धोखा दिया है। जनता विवेक से, चूंकि भारतीय जनता बहुत प्यारी जनता है, लेकिन झूठ फरेब पर कोई धोखा देगा क्या करिएगा? और आज की तारीख में तो पूरा चुनाव आयोग उनका हो गया है। यानी चुनाव आयोग ये नहीं बोला कितना परसेंट क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से पहले आ जाता है बयान। इसलिए ये जो आ तो गए हैं चुनाव से आ तो गए हैं, लेकिन ये जाएंगे जनता की गोलबंदी से, जागरूकता से। ये बैल चोरी कर रहे हैं, घंटी कहीं और ले जा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दे रहे हैं बिहार में। गरीब किसान मजदूर को पढ़ाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। जिस प्रदेश में आप बात करें, उत्तर प्रदेश है, यहां कितने हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कितनी भर्ती हो रही है। सड़कों पर आप देखिए कोटा क्या हुआ, लड़के कितने सुसाइड कर रहे हैं,
दवाई वगैरह लोग मर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। क्या संजीवता उस आदमी की है? पर्चा सबका निकालता है, पर्चा सबका निकालता है। क्या हो गया दिल्ली में? खुद चक्कर खा के बेहोश होकर गिर पड़ा, ग्लूकोज चढ़ रहा है, दूसरों का आशीर्वाद देकर ठीक करता है। तो ये पाखंडियों का देखिए, पेरियार की धरती है, ये बाबा साहब की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये फूले की धरती है, ये मानव काशीराम की धरती है। यहां इनका पाखंड न चला था न चलेगा। एक चाहे कितनी कोशिश कर लें, भारत के संविधान को कमजोर नहीं कर पाएंगे और भारत लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाएंगे, और हिंदू राष्ट्र तो किसी जन्म में नहीं बना सकते हैं। ऐसे लफाजी करने वाले धीरान शास्त्री जैसे जो बाबा अपने आप को कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी SC ST के सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, अगर वो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, इनके इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, तो खुलेआम धमकियां तक दी जा रही हैं। देखिए, मैं दामोदर यादव जी का समर्थन करता हूं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा भी। भारत में यकीनन ये सच बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। अभी तो आपका संविधान दिवस आने वाला है, 25 नवंबर 1949 को एक बात कही थी उन्होंने संविधान प्रस्तुत करते हुए। एक खूबसूरत संविधान मैं बना कर दे रहा हूं, ये पास भी हो जाएगा, हो सकता है लागू भी हो जाएगा, और पास भी हुआ और लागू भी हुआ। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि भारत में दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक, सामाजिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है, आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। अगर आर्थिक गैर बराबरी को कम नहीं किया गया और सामाजिक गैर बराबरी को कम नहीं किया गया, इस खाई को अगर नहीं पाटा गया, तो आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। सच में है, ये जो सरकार है ये आर्थिक गैर बराबरी और बढ़ा रही है। आज तारीख में जो मध्यम वर्ग था पूरी तरह खत्म हो गया है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जिनके जीवन का पुरानी पेंशन का सहारा था, उसको बंद कर दिया गया है, नौकरियां बंद कर दी गई हैं। रेलवे में हम लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, लगातार रेलवे में कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है और देख रहे होंगे लगातार एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि निजीकरण हो रहा है रेलवे का। रेलवे में जो सामान्य पार्ट जो लग रहे हैं वो विदेश से आ रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं, क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। रोज बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को फुटकर व्यापार का अधिकार दे दिया गया है। तो जो मध्यम वर्ग भारत का था वो पूरी तरह खत्म हो रहा है और राजतंत्र की तरफ देश जा रहा है। लेकिन जो लोग 47 और 50 के बाद नागरिक बन गए हैं संविधान की वजह से, लोकतंत्र की वजह से, वो संविधान लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जो अपने आप को जो ब्राह्मण लोग हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनके द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है उसका समर्थन तो हो ही रहा है। दूसरी तरफ संविधान को भी ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, ग्वालियर के एक मिश्रा जी भी हैं, जो कि संविधान को ही नकारने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा। दूसरी तरफ यात्रा निकाली जा रही है, देश में एक धार्मिक तुष्टीकरण का माहौल तैयार किया जा रहा है। मस्जिदों के सामने मुसलमानों के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, एकदम आपने सही नाम लिया। एक मिश्रा जी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी मिश्रा है, अदिति मिश्रा, जेएनयू में। उसने क्या कहा कि इसी जेएनयू के अंदर मनुवाद का क्या होगा। उसने कहा यहीं मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को ही जलाया जाएगा रोज का रोज। तो भारत है ना वही। अनिल मिश्रा जवाब अदिति मिश्रा ने दिया कि नहीं दिया। और एक स्पष्ट जान लीजिए, ये जो सनातन की बात कर रहे हैं ये चूंकि झूठे लोग हैं, टोटल फ्रॉड लोग हैं। 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ तो क्या हुआ? क्या कौन गया था? विवेकानंद जी गए थे, और वहां उनको जो भारत का उसमें धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। बकायदे आप उसका लोगो लेकर देख लीजिए, उसमें ब्राह्मण धर्म लिखा है। और विवेकानंद चूंकि कायस्थ थे, वो एज ए ब्राह्मण धर्म के प्रतीक उसको प्रतिनिधि रूप में नहीं भागीदारी की। भागीदारी किसकी वजह से की? एक अनागरिक धर्मपाल थे जो श्रीलंका के, उनकी वजह से वो अपनी भागीदारी की। बाद में उन्होंने, दरअसल में ये है सांप, ये झूठे लोग हैं। अगर मुगल काल में क्या उन्होंने बोला? वैदिक बोलते थे ना, और जो जजिया कर लगा उसमें कह दिया भाई मैं तो हिंदू नहीं है, ये कर तो हिंदुओं के लिए है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। इतिहास पढ़ लीजिए, ये लोग जजिया कर ब्राह्मण क्यों नहीं देता था? क्योंकि अपने आप हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। फिर इन लोगों ने कहा ब्राह्मण धर्म, फिर इन लोगों ने दयानंद सरस्वती ने कहा वैदिक, फिर अभी कह रहे हैं सनातन। सनातन शब्द इनके किस ग्रंथ में लिखा है बता दें? इनके जितने पुराण हैं, जिनके उपनिषद हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जितने वैदिक ग्रंथ कहीं लिखा है क्या? दरअसल में ये टोटल झूठे लोग हैं। और मैं एक बात कह जरूर आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे देश वासियों से कहना चाहता हूं कि भारत के जितने इनके धार्मिक स्थल जो कब्जा किए हैं, पुरी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सोमनाथ है, आलाजी है, बालाजी है, जितने भी लोग हैं सब दरअसल में तथागत बुद्ध की धमकी हैं सब। अब अयोध्या खुदाई करा लीजिए, मथुरा खुदाई करा लीजिए खुदाई, सब बुद्ध मिलेंगे। ये दरअसल में नकलची हैं, सांप हैं, कोई बिल वगैरह बनाते नहीं हैं।
ये हमारे जैसे गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं, जो चूहे बिल बनाते हैं, उनमें घुस जाते हैं और कब्जा करते हैं, उसमें रहते हैं। बौद्ध धर्म पे भी यानी कि आरएसएस और ये ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल मेरा इसमें और है, सनातन शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये सनातन पे भी कब्जा करना चाहते हैं। बिल्कुल। अरे भाई अभी बता रहा हूँ, ये कल को कह देंगे बहुत तथागत बुद्ध हमारे हैं, घोषित नहीं किया वीडियो को उतारो उनको। लेकिन चूंकि डॉक्टर देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो 22 प्रतिज्ञा है, नागपुर में हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में लिखा हुआ ना, वो प्रतिज्ञा जब इनके जेब पेट में जाती है, खलबला कर इनको हालत बिगाड़ देती हैं। तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं। तुम तो हर रोज भगवान गढ़ते हो देखो। अब तो तुम ये आपका कह कि हम जो है मोदी खुद बोला बनारस में नॉन बायोलॉजिकल है, बोला ना उसने। तो ये तो रोज भगवान गढ़ते रहते हैं, कभी कोई परशुराम गढ़ेंगे, कभी कोई और राम गढ़ेंगे, रोज गढ़ते रहते हैं भगवान एक टू, कभी कुछ गढ़ते रहते हैं। दरअसल में टोटल फ्रॉड, टोटल झूठा है। दुनिया में क्या हुआ भाई, हम करें आपके जितने वैदिक ग्रंथ बात करते हो, भारत के कहते हो देवबाड़ी है संस्कृत, झूठ बोलते हैं। भारत में 1000 करोड़ रुपए का संस्कृत का बजट है और 25,000 लोग भी संस्कृत नहीं बोलते हैं। 1000 करोड़ रुपए का बजट है संस्कृत का और 25,000 लोग भी संस्कृत नहीं बोलते हैं। देवबाड़ी चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं। भारत की प्राचीन भाषा तमिल है, प्राकृत है, पाली है, तो झूठों का है। और झूठे चाहे जो भी कर ले, ये भगत सिंह, अम्बेडकर, पेरियार, फुले को मानने वाले लोग हैं, तुम्हारी पोल खोलेंगे और भारत में संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और जय भीम बोलेंगे। बहुजन समाज के आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ जैसे धीरेन्द्र साथी जैसे लफंडर जो आडंबर पाखंडवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं क्या संदेश दूंगा, हमारे महापुरुषों ने संदेश दे दिया है, बाबा साहब ने संदेश दिया है, फुले ने दिया है, पेरियार ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है। सीधी सी बात है, चाहे आप आधी रोटी खाओ, चाहे आधा कपड़ा पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पढ़ना होगा, लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा, जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इनकलाबी सलाम।